जो पाकिस्तानी अवाम आती है वहाँ आके भीख मांगती है। हाँ, ये भी एक रीजन है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ। क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीजे तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। हाँ। ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। अच्छा। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दें, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। मैं यूरोप की डंकी लगा के गया था यूरोप, मुझसे पूछो मैं कितना जलील हूँ, मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से, ठीक है। मैं इतना जलील हो चुका हूँ, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के मैं यूरोप पहुँचा, वहाँ पे मैंने 1 महीना निकाला, उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। डंकी आई कहाँ से? कहाँ से आई? इंडिया से आई है डंकी। फिर वो तो आज अच्छी तो कोई नाम नहीं लेता। वो पकड़े क्या करते हैं आप? हमारा वीजा कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड का वीजा कंसल्टेंसी। ओहो, क्या बात है। तो मेरा भी आज टॉपिक वीजा से ही रिलेटेड है, तो आपसे जी हमें ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बात हम ये करें हैं कि सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीज़ाज बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री इस वजह से है कि या पाकिस्तान के मुसलमान या दुनिया भर के वहाँ पर हज और उम्रा करने जाते हैं। सऊदी अरब का मसला ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हज और उम्रे का वीजा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं। और अगर देखा जाए छोटी ईद गुजर गई, बड़ी ईद आएगी, मतलब बड़ी ईद हज जाएगा, और हज में भिखारी भी ढेर सारे वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ये सारे सिनेरियो पे नजर डालें। आप वीजा कंसल्टेंट है, ये कैसी खबरें आ रही हैं ये बताएंगे पहले। चलिए पहले आप बता दें। मिस कंफर्म तो नहीं है मुझे इस रिगार्डिंग लाइक कोई इस तरह की खबर मुझे तो नहीं पता, बट अगर ओवरऑल बात करें हम तो वाकई में ऐसा ही है। अगर हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ से जाते हैं, वो लीगली भी मूव हो जाते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को इलीगल शो कर देते हैं। तो इसको हम अगर मतलब यहाँ से लीगल जाते हैं, वहाँ खुद को इलीगल शो करते हैं, वो क्यों? ये मोस्टली ऐसे होता है कि यहाँ से जाते हैं लाइक छोटी कंट्रीज़ हम कह सकते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो वहाँ से वो फिर जिसे पाकिस्तानी टर्म में डंकी कहते हैं। हाँ, डंकी वाला सीन करके ना आगे इराक से भी डंकी लगा देते हैं, फिर वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं? वो आगे यूरोप वाली साइड पे मूव हो जाते हैं। अच्छा, यस। तो इन्होंने ईरान इराक के लोगों को भी डंकी लगाना सिखा दिया। यस, ऑफ कोर्स। पाकिस्तानियों के साथ ईरान इराक के लोग भी गायब होना शुरू हो गए। यस, ऐसे ही है। ऐसे ही है। असल में ये कल्चर है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, और ये कल्चर गुनाह कल्चर बन गया। ये गुनाह नहीं है, वो गुनाह इसको समझते नहीं है। वो बेसिकली अवेयरनेस का मसला है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस का। ठीक है। और हमें सॉरी टू से हम इतनी जहालत भरी कौम है कि हम पढ़े लिख के जाहिल हैं। और हमारे बड़े जो भी कर गए वो हमें एजुकेटेड तो कर गए, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं दी, शऊर नहीं आया। हाँ, तो वो शऊर आना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते। हम ये तो फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी है, लेकिन हम ये ओवरऑल नहीं देख ले कि उनके कितने मामलात हैं और उनकी कितनी तंगियाँ हैं जिसको वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ठीक है। और ये जो लोग जाते हैं, मैं माशाल्लाह आज तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकी। भाई रिसोर्सेज होते हैं, होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, टिकट खरीदने के पैसे, रहने के पैसे। फिर जो लोग यहाँ से जाते हैं, मतलब उनकी क्लास तो मुझसे और आपसे हाई होगी ना, तो फिर वहाँ जाके वो इतनी हाई क्लास जो पाकिस्तान है, वहाँ पर कटोरा लेके भीख कैसे मांग लेते हैं? इस पे मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेंटालिटी की बात है। एक पाकिस्तानी की वजह से पूरा पाकिस्तान जलील हो रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के वैसे वीज़े बंद कर दिए हैं। मैं कहता हूँ सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। ये जो उनसे उम्रा करने के बहाने वहाँ पे सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं। उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं उनको उठा के मारा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं, ये भाई जलील हो रहे हैं जो उनसे यहाँ पे सारे खड़े हैं, ठीक है। कोई जा नहीं पा रहा, कोई जा नहीं पा रहा, कोई वीज़ा भिखारी के फील्ड की अगर बात करें